हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जो आईटीआई पास हो गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अप्रेंटिस रेलवे में आई हुई है। और अप्रेंटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपन आईटीआई कंप्लीट करते हैं, तो आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जो कि इस टाइम जो अभी 3 से 4 साल के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी लेटेस्ट की बात है कि जैसे अभी इंडियन नेवी में वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें भी आईटीआई प्लस अप्रेंटिस मांगा हुआ है। अभी एनसीएल की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मांगा था, ठीक है। और मतलब कि इस टाइम ट्रेंड ही चल रहा है अप्रेंटिस का, ठीक है। और इसलिए अप्रेंटिस बहुत ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट अप्रेंटिस कर लेंगे उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती 2025। टोटल पोस्ट कितनी है? 3115 पोस्ट है, ठीक है। ये आईटीआई पास, चाहे आप एनसीबीटी स्टूडेंट हो चाहे एससीबीटी, सब इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, इस पर चलते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 है ना। रेलवे की तरफ से आईटीआई पास विद्यार्थियों के लिए कुल कितने पद हैं? 3115 पद हैं, ठीक है। इन पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक चीज़ों पे बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि इसका अप्लाई डेट कब से चालू हो रहा है, एज क्या है, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, ठीक है। कौन कौन एग्जाम को भर सकता है, ठीक है। कौन कौन मतलब फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इन सब चीज़ों में पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको अभी जो आपको कैंपस आ रहे हैं उनकी जानकारी, और अप्रेंटिस जो आ रही हैं उनकी जानकारी, गवर्नमेंट जो आ रही हैं उनकी जानकारी, सब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी अंतिम तिथि कितनी है? 13 सितंबर 2025 है, ठीक है। तो आपको 13 सितंबर का वेट नहीं करना है, ठीक है। उसके पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये है ना, है कहाँ का? ईस्टर्न रेलवे की है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका RRCCR, है ना, एक्ट अप्रेंटिस 2025-26, ठीक है। पोस्ट नेम क्या रहेगा आपका? तो आईटी अप्रेंटिस में रहेगा। टोटल पोस्ट कितनी हैं? 3115 पोस्टें हैं, ठीक है। स्टाइपेंड क्या रहेगा? एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स, अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी पेमेंट होती है आपकी 7500, है ना, 8000, है ना, अप्रॉक्सली ऐसी रहती है पेमेंट, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्रेंटिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो या तो आईटीआई प्लस एनटीसी, है ना, या तो आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस, है ना। खाली आईटीआई की वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अप्रेंटिस टाइम से कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अभी आप 1 साल 2 साल में अप्रेंटिस कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे कोई कंपनी आ रही है वो अप्रेंटिस के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट निकाल रही हैं, तो वो 2022 23 24, है ना, ये इसके अंदर ही पास लड़के बच्चों को लेती है, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो 10th प्लस आईटीआई पास, है ना, दोनों चीज़ें आपका रहना चाहिए। इसके बाद स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ये कब से अप्लाई होना चालू होगा? तो आपका 14 अगस्त से फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी? 13 सितंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, है ना। कब से स्टार्ट होगा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो? तो 14 अगस्त से, और लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी? 13 सितंबर, है ना। तो आपको ऐसे 15 16 20 के अंदर अंदर फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, नहीं तो सर्वर का इशू रहता है ना, और फिर आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, है ना, दिक्कत हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं हम। स्टार्ट डेट वही है 14 तारीख, और लास्ट डेट क्या है आपकी? 13 तारीख, ठीक है। फिर इसके बाद इसके फीस की बात कर लेते हैं, आपका कितना लगेगा? तो अदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इनका कितना लगेगा? 100 रुपये। और जो एसटी एससी पीडब्ल्यू फीमेल ये स्टूडेंट्स है सब, इसको इनकी फीस क्या रहेगी? नील, मतलब 1 भी रुपये नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब ये जो अप्रेंटिस का फॉर्म है, तो इसको आप बॉयज भी भर सकते हैं और गर्ल्स, है ना, सबके लिए है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और अदर वाले ध्यान रखिए, जो आप सामान्य में आते हैं, तो इन्हीं का एक डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ठीक है। और हम आपको किसी दिन वीडियो बना के बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इसका बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें एज का। तो मिनिमम एज कितनी है? 15 साल, और मैक्सिमम कितनी है? 24 ईयर्स, है ना। मतलब 24 ईयर्स से अगर आपकी ज़्यादा एज है तो आप इस पर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद, है ना, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 स्टाइपेंड आपको वही जो रेलवे में मिलता है अप्रेंटिस का, ठीक है। चलिए इसके बाद ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आईटी अप्रेंटिस, ठीक है। इसके बाद ये आपका किस डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में है, ठीक है। आप जो डिवीजन डालेंगे आपको वहीं आपको अप्रेंटिस मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपके पास लगेगा, है ना, जहाँ पे आपको रहना बेस्ट लगेगा, सिटी अच्छी लगेगी, वहाँ आप अच्छे से डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स रही। और अगर आपको अपने से फॉर्म फिलअप करना है तो आप डायरेक्ट ITI एजुकेशन में जाइए, और इसके बाद ये जो ईस्टर्न रेलवे करके है इसमें जाइए, और सबसे नीचे आइए और यहाँ पे अप्लाई
ऑनलाइन लिखा है ना, और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम जाती है, मेरा नंबर है 7869902769, है ना, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना, जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए। ठीक है, और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, देखिए हमारे हिसाब से जैसे अभी ITI करने के बाद स्टूडेंट क्या करना चाहिए, तो हमारे हिसाब से अभी जो प्रेजेंट का चल रहा है, तो अगर आपकी एज 22-23 है तो आप 100% क्या कर लीजिए, अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, है ना, क्योंकि जहाँ भी वैकेंसी, एक चीज़ और है, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप है आपकी, तो अब एक्सपीरियंस में भी काउंट होने लगी है ना। जैसे कोई जॉब आ रही है भाई, अप्रेंटिस करने से 2 बेनिफिट रहेगा। एक तो जहाँ मान लीजिए आपकी जॉब निकली है ITI प्लस NTC, वहाँ भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या तो फिर ऐसी जगह निकली है कि ITI प्लस एक्सपीरियंस, तो वहाँ भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना, मतलब एक पंथ दो काज। ठीक है, तो ये मेरा सजेस्ट तो यही है कि आप अप्रेंटिस कर लें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को अच्छे से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।